जय श्री राधे। आप सभी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुश्री साध्वी आरती जी वैष्णव दीदी जी के मुखार बिंदों से कथा का आनंद ले रहे हैं। जय महाकाल। भागवत कथा। और राजा ने उसे जेल खाने से निकाल दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि इस बात से हम सभी को शिक्षा मिलती है कि सत्संग का ऐसा प्रभाव है महाराज, यदि हमारे जीवन में एक ही बात उतर जाए तो हमारा जीवन बदल जाता है। बस थोड़ी समझने की बात है। कहा जाता है कि हम कहना तो हमें आता है लेकिन करना नहीं आता महाराज। उपदेश तो हर कोई दे देता है, ऐसा करो, लेकिन करना चाहिए। हमारा फर्ज है कि हम आज 6 दिन होने जा रहे हैं, आप सभी से बोलते हैं कि जोर से बोलना पड़ेगा। आज आनंद आया। अब क्या है महाराज, कितना समय बचा है हम सभी के पास? 2 दिन बचे हैं। आज का दिन निकला जाए, कल का दिन बचा है। कहा जाता है यदि अपना उद्धार करवाना चाहते हो, क्योंकि इस भूमि पर जो आया वो तो जाएगा महाराज, लेकिन जन्म मरण नहीं छूटते महाराज। यदि हमने कोई गलत कार्य किया तो भगवान इसी भूमि पर हमें नरक में डाले। कोई बोलता महाराज नरक और स्वर्ग तो अलग अलग होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, नरक जो नाली में जो कीड़ा पड़ा रहता है, जो गटर में जो कीड़ा पड़ा रहता है, वो क्या नरक से कम है? उसमें कितनी गंदगियां आ रही हैं। तो भगवान ऐसा ही हमारे साथ करते हैं। यदि हमने गलत कार्य किया तो भगवान हमें ज्यादा कुछ दंड नहीं देंगे, लेकिन इसी भूमि पर हमें पछतावा करना पड़ेगा। इसलिए प्रयास ऐसा करो कि हमारे जीवन केवल एक ही गुरु ऐसा है महाराज जो हमारा तार ठाकुर जी से जोड़ दे, और दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जो हमें ठाकुर जी से जोड़े। लेकिन एक गुरु हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, सच्चा गुरु जो हमें सत्य मार्ग पर ले जाए। गुरु यानी क्या होता है? जो अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है महाराज। गुरु हमारे जीवन में है। यदि सुख दुख भी है तो महाराज गुरु को बताओ। कल आप सभी ने सुना था, दशरथ जी महाराज ने अपने सुख दुख जाकर अपने गुरु को सुनाए। यदि जमाने वालों को बताओगे, ध्यान रखना महाराज, जमाने वाले मुट्ठी में नमक लेकर फिरते हैं, थोड़ा सा मौका मिला नहीं बस वही छिड़क देते हैं। इसलिए जमाने वालों को भी दुख मत बताना। आपने देखा होगा, यदि आप एक बात बोलते, अपनी दुख की बात बोलते हो, ये जमाने वाले बाद में बहुत हंसी उड़ाते हैं। इसलिए कभी भी सुख दुख आए, ऐसा लगे कि मैं अकेला हो गया, तो द्वारिका नाथ से बोलो। जो भी परेशानी है भगवान से बोलो। सुखदेव जी महाराज कहते ही राजा, जब ठाकुर जी ने इंद्र की पूजन को छुड़वाया, उस समय इंद्र को क्रोध आया, उसने मूसलाधार बरसात करा दी। पूरे ब्रजमंडल की विवाहने की सोची। अब जैसे ही सोची, भगवान ने सारे भोग वाला कहने लग गए, महाराज ध्यान रखना कृष्ण, तुमने बोला था कि तुम्हारा देव हमारी रक्षा करेगा। अब इंद्र ने क्रोध में आकर मूसलाधार बरसात कर दी। 7 वर्ष के नन्हे से कृष्ण कन्हैया ने अपनी उंगली को लगा लिया गिरिराज पर्वत पर। गिरिराज धरने की जैसे गिरिराज जी महाराज को धरा, कई दिन तक बरसात होने लग गई महाराज। लेकिन इंद्र ने अपने सेवकों से कहा, जरा देखो तो सही ब्रजमंडल बह गया या बचा है। तो सैनिकों ने जैसे ही देखा, कहा महाराज ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, कभी भी अपने भक्तों को कष्ट नहीं हो पाता है महाराज, यदि भगवान साथ है। आज नन्हे से कृष्ण ने अपनी चिकली उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठा लिया। जैसे ही उठाया महाराज, इंद्र ने सोचा अब तो भगवान से क्षमा मांगना पड़ेगा महाराज। इंद्र आए, भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने माफ कर दिया और चले गए।
लेकिन यहाँ पे परीक्षित जी महाराज एक प्रश्न करते हैं और बोलते हैं महाराज ये बात हमें समझ में नहीं आई। यहाँ इंद्र ने जैसी क्षमा मांगी भगवान ने माफ तो कर दिया, लेकिन जब भगवान ब्रह्मा जी सारे गोप बाला को अपने लोक में ले गए, 40 मंत्रों में स्तुति की महाराज, लेकिन तो भी माफ नहीं किया। उन्हें पद से विहीन होना पड़ा, अपने पद को छोड़ना पड़ा। ये बात मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। उस समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जो भगवान के भक्तों को भक्तों से दूर करता है, भगवान उसे छोड़ते नहीं है, और जो भक्त भगवान के पास लाता है भक्तों को, भगवान उसे माफ करते हैं और भगवान उसके साथ रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में प्रयास करना कि कभी भगवान के भक्त का दिल ना दुखाना, कभी भगवान के भक्त का बुरा ना सोचे ना। जागो राखे साइया, अरे मार सके ना कोई, और बाल ना बाको कर सके जो जग बेरी होए। और कहा जाता है महाराज, कथा भी वही सुनने आता है जिस पे ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और कथा सुनने वही लोग आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आप कितने बड़े भाग्यवान हैं महाराज, जो आज भोना जी महाराज के प्रांगण में आप सभी बैठे हैं। कुछ तो जो गांव में बैठे बैठे सोच रहे होंगे महाराज आज कथा सुनने चले, आज 6वां दिन चल रहा है, लेकिन भगवान यदि उन्हें आना भी चाह रहे होंगे और यदि मन में थोड़ी बहुत भी कुछ गलानी होगी तो भगवान वहीं से दूर कर देंगे महाराज, किसी ना किसी बात में से उलझा कर रखेंगे। कहीं भी सत्संग हो, कहीं भी भजन हो, अवश्य जाना चाहिए। कहा जाता है जब